अस्सलाम वालेकुम। आई होप के सब खैरियत से होंगे। अच्छा, अभी हम करेंगे इसमें जो प्रैक्टिस जो क्विज़ेस दिए हुए हैं ना उन्होंने प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल्स, उनको हम करेंगे। ये चैप्टर नंबर 3 है आई थिंक, पेज नंबर 18। उसमें ये एक छोटी सी एग्जांपल है, उसको करते हैं सबसे पहले। अच्छा, एक चीज़ मैं थोड़ी सी क्लियर कर दूं कि वीडियोस जो है ना वो कंपैरेटिवली लेंथी होती हैं जो बाकी वीडियोस अवेलेबल है ना यूट्यूब पे, कुछ और दोस्तों ने भी बनाई हुई हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो छोटी छोटी वीडियोस बस वो एक वॉक थ्रू करवाते हैं। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि चीज़ों को थोड़ा सा उनका जो कॉन्सेप्ट वगैरह ना वो क्लियर हो, तो इसलिए ये वीडियोस लेंथी होंगी। इसमें जो है मैं कुछ कर नहीं सकता उनको छोटा करने के लिए, तो ये एक समझ लें कि मजबूरी है, इस पे चलना पड़ेगा। अच्छा, इंटीजर सबसे पहले उसने क्या किया हुआ है, कोई भी आपने कुछ करना है, कोडिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो सबसे पहले समझना है कि वो हम करने क्या लगे हैं। ठीक है, वो करना क्या चाह रहा है। ये देखें, सबसे पहले उसने ना 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, एक्स, वाई और जेड, इंटीजर वेरिएबल। इंटीजर है, दैट मीन कि इनमें कोई न्यूमेरिकल डाटा होगा। एक्स में उसने 5 सेव किया है, वाई में 10 और जेड में दोनों को प्लस किया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक हम बनाते हैं। अच्छा, मैं यूज़ कर रहा हूँ कोड ब्लॉक, लेकिन आप कोई भी जैसे div++ है जो VU वाले मोस्टली जो रिकमेंड करते हैं, तो आप उसको जो है यूज़ कर सकते हैं। इसमें डिफरेंस कोई नहीं है, कोड सेम ही होगा। सही है। अच्छा, एक इंटीजर है एक्स वाई जेड है, हाँ, एक्स इंटीजर वाई इंटीजर जेड। अच्छा, मैं एक और भी आपको बताता हूँ कि बजाय इस तरह से इसको 3 लाइनों में लिखने के, आप कोमा दे के अगर सेम डाटा टाइप के हैं तो आप एक ही लाइन में भी उनको डिक्लेयर कर सकते हैं। दोनों तरह से ये एक्सेप्टेड है। ठीक है। अच्छा, अब आगे उसने वैल्यूज़ दी हुई हैं। x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 15 आई बिलीव, 10, y is equal to 10 and z is equal to x plus y, that means इसकी वैल्यू 15 हो गई। अच्छा, लास्ट पे अब क्या कर रहा है, सी आउट x, ये स्ट्रिंग है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, ये देखें, सी आउट अगर मैं सिर्फ x लिख के तो रन करता हूँ तो ये 5 उसकी वैल्यू दे रहा है क्योंकि x की वैल्यू 5 है। लेकिन अगर मैं इसको स्ट्रिंग बना के लिखता हूँ, ठीक है, तो अब ये x प्रिंट करेगा, x डिस्प्ले करेगा, आउटपुट करेगा। तो जब भी आपने वेरिएबल से डाटा डिस्प्ले करवाना है, स्ट्रिंग का, और ये सारा आपको पहले वो पिछले लेक्चर में आपको इसका फ़र्क बताया था, तो ये आपने ख्याल रखना है। ठीक है, ये x और ये x, ये दोनों डिफरेंट है। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखें तो उसने क्या किया है, ये स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाई हुई है। स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाने का मकसद मतलब ये कि x इज इक्वल टू, ताकि ये डाटा जो है ये एज इट इज़ आ जाए। ठीक है, ये देखें, x इज इक्वल टू, अब इक्वल टू व्हाट, सी आउट x। अच्छा, ये उसने स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाई है, उसके बाद ये डाटा उसकी वैल्यू डिस्प्ले करवाई है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले उसको अलग अलग किया था। ये देखें, x इज इक्वल टू 5 हो गया, ये स्ट्रिंग है, ये वाली, ये ऊपर वाली, और ये जो 5 है ये नीचे वाला x है, ये उसकी वैल्यू है जो यहाँ से वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवा रहा है।
तो ये आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। अच्छा, उसके बाद इसी तरह से y की वैल्यू है और z की वैल्यू है। ये y की भी उसी तरह से ये स्ट्रिंग में है और फिर उसको डिस्प्ले करवाया हुआ है, और z की भी उसी तरह से z इज इक्वल टू किया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये स्ट्रिंग है और ये उसकी वैल्यू है। अच्छा, अब इसको यहाँ पे हम करते हैं सी आउट स्ट्रिंग y इज इक्वल टू और सी आउट y की वैल्यू, इसी तरह से सी आउट z इज इक्वल टू x प्लस y इज इक्वल टू, और सी आउट z की वैल्यू। ठीक है, दोनों जगह पर मिस कर गया। ये देखें। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा वो लाइन लगा सकते हैं थोड़ा फर्क के लिए। स्पेस दे दी मैंने थोड़ी सी ताकि फर्क रहे। ओके, ये देखिए ठीक है, लेकिन इसका मेरे ख्याल बेहतर ये है कि अगर मैं यहाँ पे कोमा दे दूँ ताकि वो एक सेपरेट लगे। ठीक है, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 10 और z जो है ना वो इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 15। ये पहली प्रैक्टिस थी। अच्छा, इसका ना एक शॉर्ट भी है, इसको कहते हैं कनकैटिनेट। कनकैटिनेट में क्या होता है कि आप डाटा फ्लो दिया और उसके फ़ौरन बाद x लिख दिया, वैल्यू लिख दी। सही है, मतलब ये जो होता है ना ये उसको, ये आपके डिफरेंट टाइप के डिफरेंट डाटा टाइप जो है ना उनको इकट्ठा लिखने में ये मदद करता है। इसको कनकैटिनेट करता है, मतलब जोड़ के लिखना। तो ये भी वही है जो ये लिखा हुआ है, लेकिन ये उसका एक शॉर्ट समझ लें y। ठीक है, और कॉमा वगैरह नहीं है, वो आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारी पहली प्रैक्टिस थी। उसके बाद अच्छा, ये उसने आगे भी दिए हुए हैं, लेकिन जस्ट उसने ना इनके ये चेंज किए हुए हैं डाटा टाइप्स। दैट्स दिस इज सेम थिंग। आगे फ्लोट दिया हुआ, तो ये कोई इनको आप खुद कर सकते हैं। अच्छा, लेक्चर नंबर 4, इसमें हमारे पास जो प्रैक्टिस क्विज है वो स्टूडेंट्स की। अच्छा, करना क्या है यहाँ पे हमको, ठीक है। अच्छा, 10 स्टूडेंट्स हैं, उनकी एज हमने लेनी है यूज़र से, और एज लेने के बाद उनका हमने टोटल एज डिस्प्ले करनी है, एवरेज एज और एवरेज एज, सिर्फ एवरेज एज जो है ना वो डिस्प्ले करनी है। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स की एज लेके यूज़र से लेके तो उसकी एवरेज हमने आउटपुट करनी है। ओके, सिंपल है बिल्कुल, थोड़ा सा। अच्छा, सबसे पहले तो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, एज 1, एज 2, एज 3, एज 4, एज 5, एज 6, एज
7, एज 8, 9 एंड 10। आई होप कि हमने भी मिस नहीं किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, ये 10 हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयर हो गए हैं इंटीजर के। अब हम यूज़र से ये 10 की 10 जो है ना, ये एज ये कलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। पहले तो सी आउट किस लिए है कि उसको बताते हैं प्लीज़ एंटर एज फॉर स्टूडेंट 1। ठीक है, सी आउट उसने डिस्प्ले किया बाहर को, बाहर को डिस्प्ले किया, मतलब हमारे लिए प्रोग्राम से बाहर को डिस्प्ले किया। अब सी एन ये क्या है? सी एन है कि बाहर से उसने डाटा प्रोग्राम में शिफ्ट किया। ठीक है, बाहर से डाटा प्रोग्राम में शिफ्ट किया। बाहर से डाटा क्या है? आईओ स्ट्रीम, जो पहले बताया था कि कीबोर्ड का जो आपकी कीबोर्ड की इनपुट वगैरह वो भी इसी में आती है, इसी लाइब्रेरी में। तो सी एन उसने प्लीज एंटर एज फॉर स्टूडेंट 1, और स्टूडेंट 1 एज जो है वो इस वेरिएबल में सेव कर देगा जो भी हम कीबोर्ड से इनपुट करेंगे। छोटी सी एग्जांपल ये देखें। ठीक है, अगर मैं 12 करके एंटर करता हूँ तो अब उसने ये 12 जो है इसमें सेव कर दिया। ठीक है, इस एज में सेव कर दिया। अब हम बाकी के भी सारे 10 के 10 स्टूडेंट हैं, इनको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे 2 करूँगा, यहाँ पे भी 2 करूँगा, तो अब ये 2 में सेव हो जाएगी। थ्री 4 5 6 7 8 9 10। नेम चेंज कर देता हूँ सबके। 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसी तरह से मैं ये भी से चेंज कर देता ताकि वो जब पूछे तो वो भी सही पूछ रहा हो। 7 6 5 4 3 2 1। ओके, अब अगर इसको रन करते हैं तो अब देखिएगा कि ये फर्ज करें मैंने स्टूडेंट नंबर 1 की एज 25 ऐड की, 2 की 12, 1 2 वटेवर। अब ये सारी एजेस उनके रिस्पेक्टिव जो वेरिएबल है उसमें सेव कर रहा है। ये इस तरह से डाटा इसमें चलता है। ठीक है, तो जैसे ये डिस्प्ले करेगा तो सी एन एज 1 में सेव कर दिया। सी एन मतलब के यूज़र से लेके फिर 2 3 4 वटेवर। ठीक है, जब ये इन करेगा उसके बाद ये डिस्प्ले करेगा एज ए स्टैटिक टेक्स्ट स्ट्रिंग, और फिर उसको आगे सेव करेगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब लास्ट पे क्या करना है, हमने जो डिस्प्ले करनी है एज। अच्छा, सबसे पहले तो हमने टोटल एज कैलकुलेट करनी है। टोटल एज कैलकुलेट करने का सिंपल हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं यहाँ पे, टोटल एज का, टोटल एज। ओके, ये टोटल एज का जो वेरिएबल है उसमें हम सारी एजेस इज इक्वल टू, डिक्लेयर ऊपर हो गया हुआ है ये इंटीजर, उसमें हम एज 1 प्लस एज 2 प्लस एज 3 प्लस एज 4 प्लस एज 5 प्लस एज 6 प्लस एज 7 प्लस एज 8 प्लस ठीक है। अब ये क्या हुआ कि जितनी भी हम एज एंटर करेंगे 10 की 10 इनपुट देंगे तो वो सबको जमा करके टोटल एज में कर देगा।
चेक करने के लिए, सिर्फ चेक करने के लिए मैं इसको टोटल एज, ठीक है, इसको चेक करने के लिए करते हैं। मैं एक स्टूडेंट की 2, 3, 1 ज़्यादा बड़े वाले नहीं वैल्यूज़ देता है, एक चली हुई है 10, तो ये देखिए उसने टोटल 53 करके डिस्प्ले कर दी है, क्योंकि सारी एजेस उसने टोटल करके इधर कर दी थी। लेकिन हमने डिस्प्ले क्या करना है, हमने डिस्प्ले करना है एवरेज एज। एवरेज एज के लिए हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बना लेते हैं, सेम एवरेज एज, इसमें हम इज इक्वल टू टोटल एज डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि 10 वैल्यूज है ना, तो हमारे पास वो आ जाएगी एवरेज। अब एवरेज एज को हम आउटपुट कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम लिख देते हैं एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स इज, ठीक है, ये मैंने कंकैटिनेट कर दिया, ये स्टैटिक उसको डिस्प्ले कर देगा, और ये वेरिएबल जो ये वाला है इसको यहाँ पे आउटपुट कर देगा। रन करके देखते हैं। एक स्टूडेंट की एज है 10, 11, 12, 9, 8, 10, 11, 9, 9 और 10। तो एवरेज एज जो है वो 9 बन रही है। अच्छा, इसमें सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये इंटीजर है, तो अगर पॉइंट, अगर फ्लोटिंग वो है वैल्यू, तो वो पॉइंट के आगे वाला ख़त्म कर देगा। ठीक है, ये हमारी दूसरी एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मॉड्यूलस। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये मैंने देखा था पहले, ये मैंने देखा है कि बहुत सारों ने जो की हुई है ये स्किप कर दी है, आई डोंट नो व्हाई। इसको हम करते हैं क्योंकि ये 4 डिजिट लिखने हैं और उन डिजिट को बाद में 4 डिजिट का कोई नंबर इनपुट करना है, यूज़र से लेना है, और फिर उसको उसके अलग अलग से डिजिट जो है ना वो डिस्प्ले करवाने हैं। अच्छा, मॉड्यूलस का आपको पता है किस तरह से काम करता है। सबसे पहले तो हम 2 वेरिएबल बनाते हैं, एक जो यूज़र से डाटा लेना है और एक डिजिट का। अच्छा, इंट, उन्होंने कौन से एक नंबर लिया हुआ है, हम सेम ही नाम यूज़ कर लेते हैं, और डिजिट, ये 2 ले लिए। अब हम यूज़र से डाटा लेते हैं, यूज़र से इनपुट लेते हैं। ठीक है, प्लीज़ एंटर 4 डिजिट नंबर, ठीक है, और सी इन नंबर में सेव कर देते हैं। ठीक है, अब हमने यूज़र से डाटा ले लिया, उसको नंबर में सेव कर दिया। अब हमने क्या करना है कि वो ये हो गया, यूज़र से हमने डाटा ले लिया। अच्छा, इसको फर्स्ट डिजिट को सबसे पहले स्क्रीन पे हमने सेव डिस्प्ले करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि डिजिट में, डिजिट इज इक्वल टू, डिजिट का जो वेरिएबल है ये वाला वेरिएबल, ठीक है, उसमें हम जो यूज़र से नंबर लिया हुआ है, यूज़र से जो भी वैल्यू, लेट्स सपोज के यूज़र ने वहाँ पे इनपुट किया 1 2 3 4, ठीक है। अब इस नंबर में 1 2 3 4 है, ये आपने माइंड में रखना है, 1 2 3 4। 1 2 3 4 का जब हम मॉड्यूलस लेंगे 10 के साथ, तो वो जब हम 10 के साथ मॉड्यूलस लेंगे तो वो उसके 3 डिजिट ख़त्म कर देगा, लास्ट वाला जो भी बचेगा वो उसमें सेव कर लेगा। अच्छा, समझाता हूँ आपको, ये देखें, 1 2 3 4, जब हम इसका मॉड्यूलस लेंगे 10 के साथ, तो ये तो पूरा पूरा आ जाएगा 10 के साथ, लेकिन जो 4 है वो बच जाएगा। ठीक है, ये मॉड्यूलस का पिछली वीडियो में मैंने बताया था, अगर उसको आप थोड़ा सा देखेंगे आपको ये क्लियर हो जाएगा। डिजिट में हमने जो 1 2 3 4 है उसका हमने नंबर 4 सेव करवा दिया इस टाइम पे। अब हम इसको डिस्प्ले करवा देते हैं, सी आउट
दी डिजिट्स आर, और फिर सी आउट करवा देते हैं किसको, डिजिट को। डिजिट में इस टाइम पे क्या सेव है, 4 सेव है। मैं सपोज किया हुआ है 1 2 3 4 यूजर ने एंटर किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा एक। अब हमारे पास डाटा वही है, मतलब नंबर में वही सेव है 1 2 3 4, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नंबर को अपडेट कर देते हैं। नंबर इज इक्वल टू, आप कोई भी वेरिएबल है उसको दोबारा से उसी वेरिएबल में अपडेट कर सकते हैं। किस तरह से, ये देखें, ये नंबर है, इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 1 2 3 4 सेव है इस टाइम पे, ठीक है। मैंने क्योंकि सपोज किया हुआ है कि यूजर ने 1 2 3 4 एंटर किए, इसमें 1 2 3 4 सेव है, लेकिन इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि नंबर डिवाइडेड बाय 10, ओके। अब उसके जो है वो 1 2 3 बचेगा बाकी, क्योंकि ये इंटीजर है ना, तो वो पॉइंट के आगे जो भी होगा उसको ख़त्म कर देगा। ये थोड़ा सा समझने वाला, अगर आप समझेंगे तो इन फ्यूचर भी आसानी रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं दोबारा से ये वाला जो डिजिट है उसको दोबारा अपडेट करेंगे, ओके। डिजिट, हाँ, मॉड्यूलस लेंगे उसको दोबारा से। तो डिजिट को दोबारा से मैं नंबर मॉड्यूलस 10 सी आउट डिजिट, यहाँ तक सिर्फ टेस्ट कर लेते हैं। हमारे पास 2 वैल्यूज आनी चाहिए, एक ये डिजिट शो हो रहा है, एक ये डिजिट शो हो रहा है। कैसे शो हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। ये मैं अक्सर भूल जाता हूँ। मैं 1 2 3 4 ही एंटर करता हूँ, तो ये देखें 4 3 जो है वो हमारे पास डिस्प्ले हो गया। किस तरह डिस्प्ले हुआ मैं थोड़ा सा मज़ीद एलेबोरेट करता हूँ इसको। सबसे पहले 2 वेरिएबल बनाए, इंटीजर वैल्यूज़ के नंबर और डिजिट। नंबर में हमने यूज़र से डाटा ले लिया, यूज़र ने एंटर किया 1 2 3 4। अब उसका हमने मॉड्यूलस लिया, तो वो 4 मॉड्यूलस आया उसका, वो हमने डिजिट में सेव करवा दिया, और डिजिट को हमने डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। डिजिट में हमारे पास 4 सेव है, डिजिट को हमने डिस्प्ले करवा दिया, 4 डिस्प्ले हो गया। उसके बाद फिर नंबर जो है, जो ये नंबर है जिसमें 1 2 3 4 सेव है, उसको हमने अपडेट कर दिया उसका 10 डिवाइड करके, क्योंकि वो इंटीजर था तो वो पॉइंट के आगे की वैल्यू छोड़ देगा। तो दैट मीन के नंबर 1 2 3 4 जो है वो 1 2 3 बन जाएगा। दोबारा मॉड्यूलस लिया तो वो 3 आया, क्योंकि अब वो 3 वैल्यूज़ हैं। जब उसको 10 का मॉड्यूलस लेंगे तो वो 3 आएगा, तो 3 को हमने दोबारा डिस्प्ले करवा दिया। इसी तरह से अगर इसको हम दोबारा कॉपी पेस्ट करेंगे, ओके, तो अब हमारे पास नंबर में यहाँ से 1 2 3 सेव है, तो 1 2 3 का जब डिवाइड करेगा 10 से, तो अब 1 2 रह जाएगा। सही है, क्लियर हुआ थोड़ा सा। अगर इसको मैं लास्ट टाइम दोबारा सेव करता हूँ, अब हमारे पास लास्ट वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4, तो 4 3 2 1। लेकिन इसमें हम कोमा लगा देते हैं इनके आगे, ताकि थोड़ा सा वो कोमा कंकैटिनेट करके इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, क्योंकि ये स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहे हैं ना, तो वो बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए हैं। इनको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं कोमा लगा देता हूँ। ये देखें 1 2 3 4 4 3 2 1। अब ये सारे डिजिट्स जो हैं वो डिस्प्ले हो गए। तो ये बेसिकली हमारी प्रैक्टिस है इसकी। इसको आप खुद से करेंगे ना तो फिर आपको इसका क्लियर होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्या प्रैक्टिस है, चैप्टर नंबर 5 लेसन 5 कंडीशन है। कोई एक कंडीशन जो थोड़ी जिसमें सारी चीज़ें कवर हों वो कर लेते हैं हम। आई थिंक ये वाली कर लेते हैं। अमर एज हमारा एज, ओके।
दो इंटीजर बनाए हैं, आमर की एज, अमारा की एज। यूज़र से पूछी है दोनों की एज, ठीक है, हमारा एज। उसके बाद अगर हमारा आमर की एज ज़्यादा तो आमर इज़ ओल्डर देन हमारा, और अगर आमर छोटा है तो आमर इज़ यंगर देन हमारा। ओके, ये करते हैं। उसी तरह से आमर एज, हमारा एज, ठीक है। सी आउट प्लीज एंटर आमर एज, यूज़र से ले रहे हैं तो सी इन, उसको हम इसमें सेव कर देते हैं। ओके, क्लियर। इसी तरह से हम हमारा की एज भी सेव करवा लें, हमारा एज, तो इसको हम हमारा के वेरिएबल में सेव कर देते हैं, ठीक है। ये हमने यूज़र से दोनों एज लेके एज यूजुअल इसको हम यूज़र से एज लेके तो 25 ये हमने दोनों उसमें सेव करवा दी, ये वेरिएबल में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इफ़ कंडीशन कोट, ये हमारा इफ़ स्टेटमेंट होती है कि अगर आमर की एज हमारा से ज़्यादा है, ठीक है, तो ये वाला कोड रन कर दे। कौन सा कोड? सी आउट आमर इज ओल्डर देन हमारा। ओके, ये आपका एक पूरा हो गया। वैसे तो हम एल्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसने यहाँ पे अलग अलग से दोनों इफ़ यूज़ किए हैं, तो मैं भी यहाँ पे दोनों इफ़ ही यूज़ करता हूँ, बल्कि आपको दोनों बता देता हूँ। इफ़ आमर इज़ यंगर लेसर देन हमारा, आमर इज़ यंगर, कौन सा वर्ड यूज़ किया? यंगर, यंगर, ये मैंने स्पेलिंग गलत किए हुए हैं, ठीक है। अब क्या करेगा वो? चेक करेगा, अगर तो आमर की एज हमारा से ज़्यादा है तो वो ये वाला डिस्प्ले कर देगा, अगर आमर की एज हमारा से कम है तो ये वाला डिस्प्ले कर देगा। आमर की एज 15, हमारा की 12, तो वो कह रहा है आमर इज़ ओल्डर देन हमारा। और अगर मैं हमारा की एज ज़्यादा करता हूँ, आमर की 10, हमारा की 12, तो वो कह रहा है यंगर देन हमारा। लेकिन इसका करेक्ट वे ये होता है, क्योंकि अगर मैं इक्वल करूँगा दोनों की तो शायद ये एरर दे दे। हाँ, क्योंकि अगर मैं एल्स करूँगा, इसका करेक्ट वे ये होता है कि एल्स, एल्स का क्या हुआ कि उसके बाद जो भी आएगा, ठीक है, ये देखें, ये भी वही चीज़ है। अगर आमर की एज 12 है, हमारा की 10 है, तो आमर इज़ ओल्डर देन हमारा। और अगर हमारा आमर की एज 10 है, हमारा की 12 है, तो वो यंगर हो गया। तो ये भी सेम वही चीज़ है। तो ये हमारे प्रैक्टिस थे इसके, ये जो सब्जेक्ट है हमारा